दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमितों के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित 2,65,000 के पार 7,473 लोगों की जान गई। महामारी में चीन से आगे निकला महाराष्ट्र। यहाँ आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,65,502 हो गई है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में कोरोना के अभी तक 1,29,150 एक्टिव मामले हैं, जबकि 1,28,864 लोग स्वस्थ या डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं जान जाने वालों की संख्या 7,473 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 8,018 मामले सामने आए हैं, जबकि 266 लोगों की जान गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के रिकॉर्ड 9,983 नए मामले सामने आने के बाद देश भर में संक्रमितों की संख्या 2,56,611 पर पहुंच गई है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब, खुद को किया आइसोलेट, होगा कोरोना टेस्ट। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कल दोपहर से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई हैं और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। गौरतलब है कि कल ही दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों का बंटवारा कर दिया है। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है कि दिल्ली के अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, उनमें अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया था। दिल्ली सरकार को डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने ये सुझाव दिया था। इसके अलावा दिल्ली सरकार की माने तो उन्होंने दिल्ली वालों से उनकी राय भी ली थी और दिल्ली वालों की राय पर केजरीवाल सरकार ने मुहर लगा दी कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वाले इलाज कराएंगे। बता दें कि दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 27,654 है। पिछले 24 घंटे में 1,320 नए मामले सामने आए हैं। अब तक के 761 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में मौजूदा समय में 219 कंटेनमेंट जोन हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। देश की राजधानी में 1 जून के बाद हर रोज 1200 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि भाजपा में जाकर दोहरे चक्रव्यूह में फंसे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको बता दें कि जनसेवा और सम्मान की खातिर कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए सिंधिया समर्थकों का मंत्री बनने का सपना करीब 2.5 महीने बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। भाजपा ने जबकि उन्हें हफ्ते भर में ही मंत्री पद से नवाजने का वादा किया था। पहले प्रदेश में बेकाबू हुए कोरोना संकट और राज्यसभा चुनाव में सिंधिया समर्थकों की इस बेसब्री को और बढ़ा दिया है। सिंधिया समर्थक विधायक भाजपा में जाकर दोहरे चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तो कांग्रेस से बागी होकर महाराज के साथ भाजपा में जाने का उन्हें अब तक इनाम नहीं मिला है। दूसरी तरफ उपचुनाव में फिर से जनता का सामना करने की उनकी हिम्मत भी टूट रही है। सूत्रों के मुताबिक कई सिंधिया समर्थक खुद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। सिंधिया समर्थकों के सामने चुनौती केवल कांग्रेस से नहीं है। 1.5 साल पहले जिन भाजपा विधायकों को हराकर वो विधानसभा पहुंचे थे, वो भी इन्हें टिकट दिए जाने को आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। हारे हुए ऐसे भाजपा उम्मीदवारों ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें भाजपा संगठन और उसके रणनीतिकारों ने अपने नेताओं और कांग्रेस से आए सिंधिया समर्थकों के मन भाप कर फिलहाल केवल राज्यसभा चुनाव पर फोकस कर दिया है। उधर सिंधिया की तरफ से मिले झटके का बदला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आतुर दिख रही है। धोखा देने वाले ऐसे विधायकों के खिलाफ पार्टी ने चुन चुनकर इनकी हार सुनिश्चित करने के लिए अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। और अब बता दें कि राजनाथ सिंह ने शिवसेना को बताया सत्ता का भूखा, सोनू सूद की तारीफ की। आपको बता दें केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र जनसंवाद रैली को संबोधित किया। इस मंच से राजनाथ सिंह ने जहां उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं अभिनेता सोनू सूद की तारीफ भी की। राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर महाराष्ट्र ने भाजपा को पूरा समर्थन दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 में जब मोदी जी पीएम बने थे तो लोग आशंका व्यक्त करते थे कि
मोदी सरकार 5 वर्षों में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी या नहीं। लेकिन जब 5 साल का वक्त बीता तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार के काम पर मुहर लगा दी और 2019 में पहले से भी ज्यादा बहुमत दिया गया। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ये स्वीकार करती है कि मोदी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। 2013 में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसकी तुलना में 2019 में भारत की स्थिति काफी बेहतर हुई है। और वहीं उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना को लेकर जिस प्रकार के हालात महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं वो एक गंभीर चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में पैदा हुई चुनौती से निपटने के लिए जितना सहयोग हो सकता है वो सहयोग मोदी सरकार कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार 3 दलों की सरकार है। लगता है सरकार के नाम पर सर्कस हो रहा है। डेवलपमेंट का जिस प्रकार का विजन महाराष्ट्र सरकार के पास होना चाहिए वो नहीं है। कोरोना में महाराष्ट्र के हालात देखें तो लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। महाराष्ट्र सरकार को जो भी मदद चाहिए होगी केंद्र सरकार वो पूरी मदद करेगी। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि एलजी ने पलटा केजरीवाल का फैसला, अब दिल्ली में होगा सबका इलाज। जी हम बात करें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को केजरीवाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के संवैधानिक स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ये नहीं कह सकती कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। उपराज्यपाल अपने आदेश में कहते हैं कि DDAMA का चेयरपर्सन होने के नाते वो आदेश देते हैं कि एनसीटी दिल्ली के जितने भी अस्पताल या नर्सिंग होम है वो किसी भी दूसरे राज्य के कोविड-19 के मरीजों का दाखिला लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी मरीज दिल्ली का निवासी नहीं होने की वजह से इलाज से वंचित नहीं हो। इसके अलावा दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कोरोना वायरस के लिए सिर्फ लक्षणों वाले मामलों को टेस्ट करने के आदेश की जगह ICMR गाइडलाइंस के अनुसार बिना लक्षण वाले मामलों को भी टेस्ट करने का आदेश दिया है। आपको बता दें उपराज्यपाल द्वारा लिए गए फैसले के बाद दिल्ली में रह रहे बाहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की थी कि कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों का इलाज करेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और यदि दूसरे राज्यों के लोग कुछ विशिष्ट ऑपरेशनों के लिए दिल्ली आते हैं तो उन्हें निजी अस्पतालों में उपचार कराना होगा। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की और अब अगली खबर बता दें कि ओवैसी ने मोदी सरकार से पूछा क्या चीन ने लद्दाख के भारतीय इलाके पर किया है कब्जा। जी आपको बता दें कि लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से चल रहे विवाद पर अब केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। AIMM के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि आखिर चीन के साथ क्या बात हुई है, ये चुप्पी किस बात की है। इससे पहले आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि हमारी सेना और पीपल लिबरेशन आर्मी एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार को देश को बताना चाहिए कि वे चीन से क्या बात कर रहे हैं, वे शर्मिंदा क्यों हैं और चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। क्या वे हमें बता सकते हैं कि लद्दाख में चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है या नहीं। पूरी लद्दाख में करीब 1 महीने से सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को एक बैठक हुई थी। सुशुल मोल्डो इलाके में सैन्य कमांडरों के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुशुल मोल्डो इलाके में 6 घंटे तक हुई बातचीत के बाद भी न तो चीन अप्रैल पूर्व स्थिति में अपने सैनिकों को लौटाने पर राजी हुआ और न ही अपने ऐतराज कम करने पर। बता दें कि दोनों देशों के बीच बीते मई माह के दौरान सिक्किम के नाकुला से लेकर पैंगोंग झील और लद्दाख में गलवान घाटी में सैनिकों के बीच झड़प और आमने सामने के तनाव की स्थिति बनी हुई है। गलवान घाटी में अभी भी चीन और भारत के सैनिक आमने सामने की स्थिति में तंबू लगाए बैठे हैं। भारत इस इलाके में निर्माण कार्य कर रहा है जिस पर चीन की ओर से ऐतराज जताया गया है। और अब बता दें कि दिल्ली में खोले बॉर्डर लेकिन नोएडा में वाहनों को बिना पास के अनुमति नहीं, सीमाओं पर लगा लंबा जाम।
जी आपको बता दें कि दिल्ली में सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सभी बॉर्डर आज से खोल दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा, हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद बॉर्डर से लोगों को दिल्ली जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि नोएडा की सीमा में दिल्ली से प्रवेश करने वाले वाहनों को बिना अनुमति पास से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण जगह जगह पर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम लगने का एक कारण ये भी है कि 8 जून से अनलॉक 1 में काफी कुछ खुल गया है। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग नोएडा अपने ऑफिस आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली DND पर दिल्ली ने बॉर्डर खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि नोएडा की ओर से भी बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद 21 अप्रैल को जिला प्रशासन ने नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया था और तभी से ये बॉर्डर सील चला आ रहा है। यही कारण है कि वाहनों को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और DND समेत नोएडा दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है और उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक चल रही है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जो कि बिहार से आ रही है मजदूरों के क्वारंटाइन सेंटर से, कि मजदूरों ने कहा कि अब मन लग गया तो जाने को कह रहे हैं। 15 से बंद हो जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर। जी हम आपको बता दें कि चकाचक लुंगी, गंजी और गमछा, 3 टाइम का खाना, जनरेटर से रात भर बिजली, सोने के लिए बिस्तर और मच्छरदानी। गांव देहात में इन छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी खुशियां मिल जाती हैं। दूसरे राज्यों में फजीहत झेलने वाले जब मजदूरों को बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में ऐसे इंतजाम मिले तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने जख्मों पर मरहम लगा दिया। बेगूसराय के एक ऐसे ही क्वारंटाइन सेंटर पर मजदूर आवभगत से गदगद थे। जब 14 दिन रहने के मियाद पूरी हो गई तो वे केंद्र से जाना ही नहीं चाहते थे। मजदूरों ने केंद्र प्रभारी से कहा, पहले तो हम यहाँ रहना नहीं चाहते थे और अब जब रहना चाहते हैं तो जाने के लिए कह रहे हैं। बहुत समझाने बुझाने पर वे जाने को तैयार हुए। कई क्वारंटाइन सेंटर में बदइंतजामी रही है और कई मजदूर भागे भी, लेकिन बाद में बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों को सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरा जोर लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों में मजदूरों से बात की। नीतीश का नुस्खा काम कर गया। अब जब मजदूर कोरोना के भय से मुक्त होकर घर लौटे हैं तो उनके चेहरे पर खुशियां हैं। बाहर से आने वाले मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में वेलकम किट दिया गया, जिसे बिहार सरकार ने डिग्निटी किट का नाम दिया। डिग्निटी किट में पुरुषों के लिए लुंगी, गंजी, गमछा, दरी, थाली, कटोरा, ऐनक, कंघी, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बाल्टी और मग था। महिलाओं के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दूसरे सामान थे। बच्चों को पैंट और गंजी दिया गया। रात में सोने के लिए मच्छरदानी भी मिली थी। महिलाओं के लिए अलग से अस्थायी शौचालय और स्नान घर बनाए गए थे। जहां केंद्र प्रभारी और अधिकारी सजग थे, वहां बेहतर इंतजाम किए गए। बिहार में बाहर से लौटने वाले मजदूरों के अंतिम जत्थे की क्वारंटाइन अवधि 15 जून तक पूरी हो जाएगी और 15 जून के बाद सभी क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। चूंकि अधिकतर क्वारंटाइन सेंटर स्कूलों में बनाए गए थे, इसलिए सरकार अब इनको खाली कराने की तरफ कदम बढ़ा रही है। पढ़ाई शुरू करने से पहले स्कूलों को पहले की स्थिति में लाना है। उनको कई बार सैनिटाइज करना है। चूंकि अब कुछ शर्तों के साथ आवाजाही शुरू हो गई है, इसलिए क्वारंटाइन का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें, दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में बिगड़ेगा मौसम, मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान तेज हवाएं भी चली हैं, जिसकी वजह से तापमान में कमी हुई है। दिल्ली के साथ गुरुग्राम, नोएडा और आसपास के इलाकों में भी मौसम करवट ले रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। IMD ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्से में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए अनुकूल स्थिति है और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायल सीमा और बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज। और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।